मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में क्या है खास? वित्त मंत्री ने जनता को दी राहत या बढ़ाया बोझ? नई संसद में 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में अगले 3 महीने का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता भविष्य की ओर देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हर घर जल, सभी के लिए बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए गए हैं, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड किया गया है। 3000 नए IIT खोले गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है। 2024 के अंतरिम बजट में क्या है खास? मोदी सरकार के अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया गया है। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 सामान्य रेल कोच को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना का ऐलान किया है। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का बजट किया गया है। वहीं अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट देश के व्यापारियों और आम जनता को कितना पसंद आता है और जनता को कितना फायदा पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।